Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, beta. Please start your videos, all everyone. Sir, just 2 minutes. Sir, I will not be able to start my camera because I Sir, am actually, sir, disconnected again and again. sir, if I will start my video, so sir, the screen is coming blank. Okay, And sir, I was getting disconnected soon. okay. मतलब जियो का इंटरनेट सही नहीं चल रहा है मतलब। नहीं चल रहा है सर। सर मैं 2 बार सर आपकी मैं क्लास ज्वाइन जियो नहीं से कर नहीं पा ले रही रही, थी। सर मैं एयरटेल से ले रही हूँ। सर वरना जियो से तो अच्छा चलता है। अच्छा, सर जियो तो अच्छा चलता है सर, बट एयरटेल से नहीं हो पाता। एयरटेल मोबाइल प्लान और ब्रॉडबैंड मतलब वाईफाई या सर मोबाइल अभी मैं प्लान। मोबाइल से ले रही हूँ सर, एक्चुअली सर मेरा डिवाइस स्विच ऑफ हो गया। ओके, Sir, I have one question for you. Can I यस, ask? यस। सर हमें एक मतलब एक हाउस टाइप का एक रूम में हमें एक ब्लॉक्स बनाना है। सो सर जो आपकी घर की वॉल है, आप जिस रूम में बैठे हैं, तो फिर उसकी कितनी इंच है? हाउ मेनी इंच? हाउ मेनी इंचेस? मेरे घर की वॉल मतलब यस सर। मैं समझा नहीं। सर मैं अपने घर की दिखाऊंगी तो आपको अंदाजा भी नहीं लग पाएगा, तो फिर कैमरे में से तो आप अपने घर की ही बताइए, आपके घर की कितनी इंच है, मतलब एक वॉल। इंचेस में एक्चुअली वो एरिया होगा, वॉल का एरिया हम लोग एक्चुअली स्क्वायर फीट में अरे जो फाइंड भी करते है हैं। सर वो बता दिए, जो है वो द बताइए। एरिया ऑफ ईच वॉल मतलब नॉर्मल जो वॉल्स होती हैं वो मतलब बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, वैसे तो बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती अरे है। सर वैसे आपके एक वॉल कमरे का में कितने हैं? अच्छा, मेरे कमरे में 4 वॉल्स हैं वैसे तो मेरे कमरे में। सर 4 वॉल्स तो है, पर उसमें कितनी इंच की है? मतलब अगर मैं कहूँ जहाँ पर ठीक है, तो लाइट लगी सबसे होगी ना, सबसे छोटी तो वाली वहां वॉल से जो लेकर है, वहां तक कहाँ? सबसे छोटी वाली वॉल जो है दैट इज मे बी समवॉट 11 is the height and maybe 12 feet is the length. सर सेम है। 11 by 12। तो सर उसको अगर हम सेंटीमीटर को बदलेंगे तो फिर कितना होगा? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सर 10। अच्छा, लेट मी थिंक। 1 2 3 3 by 4 somewhere near 300 centimeters by 400 centimeters, ऐसी कुछ 300 by 350 ऐसी कुछ होगा इसी के आसपास। सर मुझे इसी के आसपास नहीं चाहिए सर, मैंने कल पापा से भी इतने ज्यादा परेशान करा, मैंने अपनी वॉल को गिना स्केल से, वो भी तो फिर कितने बार 15 टाइम्स 15 आए प्लस 8, तो फिर वो तो छोड़ो, आप अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आए। तो सर अगर आपकी 300 मतलब आया है सेंटीमीटर, तो जो 300 सेंटीमीटर है उसमें से हमें कुछ ब्लॉक्स बनाने हैं, ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के, तो वो ब्लॉक्स कितने बन जाएंगे? कैसे ब्लॉक्स बनाने हैं, कितने साइज के ब्लॉक्स बनाने हैं? सर लाइक 8 मतलब 330 सेंटीमीटर की आपकी वॉल है, अब उसको मतलब उसमें हाफ करो तो 165 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सुनिए, अब 8 सेंटीमीटर का कोई भी चीज है, ठीक है, स्केल है, अब हमें उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, तो सर हमने 4 मतलब 4 ब्लॉक्स हो गए हमारे, 4 ब्लॉक्स में वो 8 सेंटीमीटर पूरा कवर हो जाएगा। और 4 ब्लॉक्स के अब अंदर का जितना सेंटीमीटर है मुझे वो भी चाहिए, अब उसके जितने ब्लॉक्स बनेंगे वो भी चाहिए, वो बताइए। पानिया बेटा, मैं सच बताऊं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। I'm very सर sorry for that, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा what are you trying to say। सर तो मैं आपसे मुझे ये भी पूछ सर रही की हूँ, आवाज जैसे क्लियर नहीं आ रही। सर 1 इंच होती है, तो 1 मैं इंच में समझ टू ही नहीं पॉइंट पा रही फिफ्टी हूँ सर। अरे आपको समझने की भी जरूरत भी नहीं, मैं सिर्फ सर को कह रही हूँ। हाँ चलो 1 इंच बताओ। इक्वल टू 2, सर 1 इंच होती है, 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ओके सर। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो सर आपकी जो भी वॉल है उस वो कितने इंच की है?
आई वांट टू नो दैट। एंड जो इतने इंच की है, अगर वो मान लिए कितने की है, 9 की है, वो तो फिर अब वो one wall is suppose near about the height of the wall is 11 into 12, एक ओके फीट सर। में 12 इंचेस होते हैं, so 11 into 12 हो गए आपके Sir, I'm not able to hear you very सर जितनी clearly. भी इंच Sir, can होगी you आपको, join with आपको other उसमें device? 132 इंचेस को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गेट द सेंटीमीटर्स। 132 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर आप कर लिए। मैं कर लूं। 264 एंड लगभग 264 एंड 68 और ऐड कर लो उसमें तो समवेयर नियर 325। 264 में 68 और ऐड करो। सर 264, 268। 264 में 68 ऐड करो, 66 ऐड कर लो। 0 सर 264 में 68 1 प्लस करने के बाद 330 332। 330 सेंटीमीटर की हाइट आ रही है वॉल की, ये इतनी हाइट है। ओके सर। सो मतलब ये सब सेंटीमीटर में है। ओके सर। हाँ जी। सो सर नाउ आई वांट टू नो दैट अब इतने सेंटीमीटर की वॉल है, अब आप उसको ब्लॉक्स में मतलब उसको इतने मतलब एक ब्लॉक बनाने हैं, जैसे होता नहीं है व्हेन देयर इज अ डोर, जब डोर बंद होता है तो फिर साइड में आयरन टाइप नहीं होता। सो हाँ सर इन हाँ दैट केस वी हैव टू, हमें एक ब्लॉक्स बनाने, ब्लॉक्स को फोल्ड करके हमें उतना ब्लॉक को खोलना है कि वो उतने ही मतलब उतनी ही सेंटीमीटर तक आए। अब वो कितने ब्लॉक्स बन जाएंगे? मैं समझ नहीं पाया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉक एंड क्या ओपन करना है कैसे करना है वो मुझे सर समझ। सर मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, 8 सेंटीमीटर का मतलब स्केल है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर की ये पेंसिल है, ठीक है। हम्म ओके। अब हमने इरेजर ले ली, इरेजर ले हम्म ली। 1 2 हम्म 3 4, हम्म 4 हम्म इरेजर्स में ये पेंसिल कवर हो गई हम्म कवर। तो हम्म ये इरेजर मीन्स ये ब्लॉक है, और हम्म। हमें इनको कवर करना है इस साइड हमें से हमें जाके। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यू मीन टू से दिस 330 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसको 4 से डिवाइड कर थ्री लो थर्टी को सिंपल। कितने भी कर सकते? नहीं सर, किसी से भी कर सकते हैं, बस वॉल को इतना भी बड़ा नहीं चाहिए हमें। कितने सेंटीमीटर का ईच ब्लॉक होना चाहिए बताइए? वो तो डिपेंड करेगा ना सर कि आपकी क्या चॉइस है। आपको अगर थ्री फोर थर्टी का हाफ फोर क्या होता पार्ट्स है? करने हैं, 330 का हाफ होता है 165। तो सर 165 165 का भी हाफ। 165 का हाफ हो गया आपका 82.5। ओके सर। तो मतलब तो 82। 0.5 और अगर सेंटीमीटर के 4 ब्लॉक बन जाएंगे, तो 4 फिर पार्ट्स में डिवाइड तो हो फिर जाएगी 1, बॉल। हाँ। वैसा 41.25 आ जाएगा। उसके बाद में इसका मतलब अब हर एक ब्लॉक 41.25 का रखना है हमें इतने मतलब हम्म सेंटीमीटर के ऊपर का रूफ टॉप। अब हम्म। बताइए सर, अब वो ब्लॉक्स कितने लगेंगे? ब्लॉक्स का सेंटीमीटर इतना हो गया, ईच मतलब 8 ईच ब्लॉक इतने मीटर फिर सेंटीमीटर का, से तो repeat 8 8 हो गए। 8 लग जाएंगे हाँ। ओके सर। तो सर ये ऊपर का लग गया रूफ टॉप। अब जो हाँ साइड की वॉल्स हैं, साइड की, अब जो अगर इसमें गेट होगा, अगर यही जो हमने हाउस बना लिया, ठीक है, तुम ऊपर करना में ये क्या चाह रूफ रही हो टॉप बना सानिया, ली। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आपको करना क्या है सर फाइनली? सर अब आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड सर। अब ये जो है, अब इसके नीचे अगर हमें यहाँ पर डोर बनाना है, अब सर डोर कितने सेंटीमीटर तक बन सकता है? डोर कितने सेंटीमीटर का, ये सारी चीजों से बेटा मैं कैसे बता सकता हूँ कि डोर कितने सेंटीमीटर का? द इंफॉर्मेशन गिवन हियर इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सर अब मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया, अब मेरा काम हो गया। चलो ठीक है, चलो अच्छी बात है। स्टार्ट करें। यस सर। yes सर जब आप चाहें। ओके। सर आपकी स्क्रीनिंग नहीं दिख रही है, इसमें आ रहा है।
मैं अभी चाह रहा हूँ। आ गई। तो सब करिए। सॉरी निशु। सर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप सर है, आप करिए। नहीं, मैं पूछ रहा था कि तुम कुछ कह रही थी, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं सर। नहीं, चलो बेटा, so we have started doing the chapter bar graph. Have we started double bar graph? No, sir. Excuse Sir, me, we sir. started. Sir, that magazine didn't work. Sir, we Okay, have so only just done one question. अरे नहीं, that magazine and newspaper reader. And magazine one. अच्छा Sir, we have, 18 we have we done. have done this. 19th वाला is your homework. 19th is your homework. Question 20 पे 22 पे आ जाओ बेटा। Question 22 पे आ जाते हैं। Study the double bar graph given below and answer the questions that follow. Open page number 280. Yes, Kibla, are you asking something? Sir, actually, Hmm. sir, some time ago you said to me to message Dhananjay and Abhinav about to attend classes. So I messaged them. Then Abhinav blocked me, and Dhananjay said that why are you saying that to me? So you asked them to attend the class. Sir, you said to me to हाँ, message अच्छा them अच्छा first. अच्छा 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 अच्छा। So I forgot that. so one of them blocked you and the second one is saying that why are you? Tell them that I have told you to do that. चलो कोई बात Sir, नहीं, I leave it. always about to say that, but I always forgot in class. अच्छा अच्छा अच्छा। So are they there in the class? Both these guys, Dhananjay and the second one is Abhinav. सर अभिनव इज है। अभिनव बेटा, किबला को मैंने बोला था आपको क्लास में अटेंड करने के लिए। And sir, for Mandir, you told to me. हाँ, Sir, he have just seen the message. ओके। अभिनव आर यू देयर? Yes, sir. हाँ बेटा। Sir, actually, Dhananjay asked me, "Who are you? What's your name?" And then I told him, and he said, why are you saying this to me?" ओके, इज ही देयर? धनंजय इज देयर इन द क्लास? नो। And sir, Abhinav saw the messages and he didn't reply. I think he blocked me. अभिनव बेटा, मैंने बोला था उसको, ठीक है? Okay, sir. और ऐसे विदाउट एनी रिप्लाई यू शुड नॉट, मतलब इग्नोर ऑफिशियल मैसेज। मे बी मैंने आपको पूछना तो चाहिए कि व्हाई आर यू सेइंग दिस टू मी, वो आपको क्लियर कर देते कि मैंने बोला था। ओके, चलो। वैसे किबला, हाउ आर यू? आर यू फाइन किबला? योर हेल्थ इज फाइन नाउ? इज इट ओके? Yes, sir. वेरी गुड। Sir, question number 17, second part. What is the answer? Just a minute. I'm not able to understand that. Question 17, second part. Second What is question. the ratio of the heights of the highest peak and the next highest peak? हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट पीक का हाइट का रेशियो आपको बताना है। सो हाईएस्ट पीक जो क्वेश्चन 17 में दिया हुआ है, दैट इज 8800। हाईएस्ट वाला ये है 8800, और जो सेकंड हाईएस्ट है दैट इज 8200। 8200, इन दोनों की हाइट्स का रेशियो आपको बताना था। सो ये रेशियो तो ये है, बट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करेंगे। सो व्हेन यू चेंज इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, द आंसर विल बी
44:41 ये आंसर होता है। मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लिया, डिवाइड करके बाय दी HCF, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 22 फर्स्ट पार्ट। बार ग्राफ में देख के बताइए कि क्या करना है। व्हाट इज द बार ग्राफ अबाउट, किस चीज के बारे में कंपेयर कर रहा है। ऑल ऑफ यू सी द बार ग्राफ इन क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 280। रीड द बार ग्राफ, उसको देख के बताओ। रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क यू कि कौन बोलेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर। आपको समझ में आ गया व्हाट इज द बार ग्राफ अबाउट, रेज योर हैंड। या रेज योर हैंड, पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। यस सारा, बताओ बेटा सारा। Number 19 in our homework. Question 19 is homework, yes. Yes, sir. So this bar graph is about, sir, that how much sunshine is, sir कितनी देर धूप आ रही है सर एक सिटी में, सर इन जनवरी और सर मार्च, सर लाइक सर मंथ फॉर यू। Okay, anyone else? Zahra, बताओ। Sir, this bar graph shows is sir in a single month. So sir, this is the bar. Okay, Zahra। Sir, this bar graph shows that the temperature that has occurred in the months. Okay, I am telling you the answer, correct answer. Okay, I am writing it on the screen so that you can write down the complete and proper answer in your copies. The bar graph compares बेटा ये compare लिखा है मैंने, please ignore the bad handwriting. The bar graph compares the minimum temperatures minimum temperatures फैन चला। Bar graph compares the minimum temperatures for 22. And sir, I understood that we are doing question number 20. the months November Sir, I to yes So I February. think that we are doing question number 20, and sir, I have given the answer of question number 20. कोई बात नहीं बेटा। Sir, that For the means month that November it is- to February in years 2015 and 2016। क्लियर? ये है लंबा सा स्टेटमेंट है। The bar graph compares the minimum temperatures for the months November to February in the years 2015 and 2016। 2015 और 2016 में जाड़े पड़े होंगे भाई, विंटर्स को कंपेयर कर रहा है। विंटर का टेम्परेचर जो है 2015 के जो विंटर पड़े उसमें कौन से मंथ में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा, इसी प्लेस का होगा।
ऐसे 2016 में जब विंटर पड़े तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कितना कितना मिनिमम टेम्परेचर कितना रहा वो है, फिर उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। लेट मी आस्क यू अ फ्यू इजी क्वेश्चंस फ्रॉम द बार ग्राफ। बार ग्राफ को देखो और मेरे क्वेश्चन का आंसर करना। ओके एवरीवन, दिस इज नॉट फ्रॉम द बुक, मैं पूछ रहा हूँ। लुक एट द बार ग्राफ केयरफुली एवरीवन। हाँ जी, अब बताओ मुझे what is the minimum temperature in the month of January in the year 2016? 2016 में जनवरी मंथ का मिनिमम टेम्परेचर कितना है? Sir, 8. Sir, 8. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 2016 का सबसे पहले तो बार आप देखिए कौन सी शेडिंग है, उसमें ग्रे कलर की शेडिंग है। 2015 में देयर इज नो शेडिंग, व्हाइट कलर की बार्स हैं। ठीक है, Sir, it is white 2015 color. वाली, हाँ व्हाइट कलर बार्स हैं 2015 की। सो 2016 वाली आपको देखनी है, दैट मींस ग्रे कलर वाली बार देखो जनवरी मंथ की, वहां पर मिनिमम टेम्परेचर कितना लिखा है? 8 डिग्री। सो आंसर क्या हो गया? 8। क्लियर है? सो दैट मींस 2016 में जनवरी मंथ में मिनिमम टेम्परेचर कितना था? 8 डिग्री था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मुझे बताइए व्हाट वाज द मिनिमम टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर द ईयर 2015? Sir, 11. 11. 11 11. 11 वेरी गुड। दिसंबर में 11. 2015 में चले जाओ, यानी कि व्हाइट वाला बार देखना है आपको। दिसंबर में व्हाइट वाला बार कहाँ पर है? 11 डिग्री इज द टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर वाज 11 डिग्री सेंटीग्रेड। मिनिमम टेम्परेचर का मतलब मालूम है? टेम्परेचर Yes, sir. आपके मोबाइल वगैरह पे भी आता होगा, अब तो सब जगह टेम्परेचर दिख जाता है आसानी से, इंटरनेट, गूगल वगैरह पे भी, सब जगह। सो दिस टेम्परेचर दो तरीके का दिखता है, जैसे किसी पर्टिकुलर डे में भी एक मिनिमम वैल्यू होती है टेम्परेचर की, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उस समय टेम्परेचर मैक्सिमम चला जाता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है जब बहुत ज्यादा Sir, गर्मी sir, होती है। when we are living at Allahabad, और sir, जब sir, one day, sir, I was small and sir, the temperature went to 45 degrees. हाँ, सो किसी मंथ में भी ऐसा हो सकता है। हो सकता है ये जो अभी अगस्त मंथ चल रहा हो सकता है इसमें सबसे ज्यादा गर्मी जब बरेली में पड़ी हो, तो हो सकता है 46 डिग्री टेम्परेचर रहा हो, और मे बी मैं ऐसी बाय चांस बता रहा हूँ। सो एंड हो सकता है कभी बहुत बारिश वगैरह हो गई हो, रात के टाइम में मौसम बहुत ठंडा हो गया हो, अच्छी अच्छी हवा चल रही हो, तो तब आपका टेम्परेचर जो होगा मिनिमम सबसे नीचे चला जाएगा। सो जब ठंडा सा हो जाएगा, थोड़ा मौसम जब ठंडा हो जाता है तो टेम्परेचर नीचे चला जाता है। तो हो सकता है टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर 24 रहा हो या 23 रहा हो, मे बी समवेयर नियर। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम टेम्परेचर। समझ में आ गया मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है? सो यही है, दिस बार ग्राफ इज अबाउट दैट ओनली। Let's start doing the second part of the question. What is the ratio of minimum temperatures in the year 2015 to the year 2016 in the month of November में? नवंबर मंथ का रेशियो बताना है 2015-2016 का। यस आंसर। So, 4, so, sir, Sorry? 4 upon the temperatures. So, 4 upon the temperatures plus. So, we can add the temperature and so we can put 4 नहीं in बेटा, ये upon of कुछ that. ये ऐसे ऐड वेड कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। What is the ratio of minimum temperatures in the year 2015 and 2016 in the month of November? नवंबर के बार्स को देखिए, नवंबर वाले बार्स को देखिए, देख रहे हैं दोनों बार्स को? 2015 में कितना मिनिमम टेम्परेचर दिखा रहा है? What is the Sir, 18. temperature? 18, absolutely correct. 2016 में कितना है? 2016 में कितना है? 14। तो 18 रेशियो 14, 18:14, दिस इज द रेशियो। बस 18:14 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 9:7। दोनों को 2 से डिवाइड कर लो, HCF से डिवाइड करते हैं। HCF जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आता है सबको HCF।
तो 2 से डिवाइड कर लो 18 और 14 को, 9:7 आ जाएगा। ठीक है, Done. Understood the second part, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Let's do the third part. Hello. Name the months in which minimum temperature in 2015 was greater than that in 2016. कौन से मंथ में, ध्यान से सुनो मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, वो कौन से मंथ्स हैं जिसमें 2015 वाला टेम्परेचर जो है वो 2016 वाले टेम्परेचर से ज्यादा है? सिंपल क्वेश्चन, बताइए कौन से मंथ्स हैं? Sir, November and December. नवंबर एंड दिसंबर। अच्छा चलो मेरी बात सुनो अब ध्यान से। नवंबर में 2015 का टेम्परेचर कितना है, जल्दी बताओ। नवंबर Sir, में it's February and sir, November. Sir, 18. Sir, 18. तो नवंबर में, यस करेक्ट, नवंबर में टेम्परेचर 2015 में था 18 एंड 2016 में था 14। तो भाई 2015 वाला ज्यादा है नहीं है, तो एक तो हो गया नवंबर, एक आंसर तो हो गया नवंबर। कोई और मंथ है ऐसा? दिसंबर नहीं है। दिसंबर क्यों नहीं है? क्योंकि दिसंबर में आप देखिए 2016 वाला टेम्परेचर 2015 से ज्यादा है। 16 में कितना था? 13 था। 2015 में कितना था? 11 था। तो 2016 वाला ज्यादा हो गया ना। तो दिसंबर इज नॉट द मंथ। जनवरी भी नहीं है। फेब्रवरी वाला है। अब आपको सिंपल क्या बार ग्राफ से इजी क्यों है ये बताना। बार ग्राफ में बस आपको ये देखना व्हाइट वाला बार कौन से केस में, कौन कौन से मंथ में व्हाइट बार ज्यादा ऊपर जा रहा है, बस ये देख के बताना है आपको। तो नवंबर और फरवरी में व्हाइट वाला बार ज्यादा ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है ग्रे वाले से, Yes, sir. है ना। सो नवंबर एंड फरवरी। क्लियर? Yes, sir. Clear. Next, find the average minimum temperature for all the year, for the year 2016 for the given 4 months. चारों months का एवरेज बताना है 2016 का। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 2016 के मंथ्स के सारे टेम्परेचर लिख लो पहले तो। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी 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 केयरफुली। वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। 2016 के सारे मंथ के टेम्परेचर्स का एवरेज निकालना है आपको। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? सो 14 सबसे पहले तो जैन में कितना टेम्परेचर था 2016 में? 14। 2000 दिस पीरियड गेट्स ओवर एट 9:35। मैं तुम लोगों को पढ़ाने में बातों में इतना बिजी हो जाता हूँ, और क्लासेस में ऐसा नहीं होता है। Sir, 45. 9:45 ना, हाँ सॉरी। Yes. मुझे एक दिन जरूर मेरी तुम लोगों की वजह से सैलरी कटेगी। सर हमने तो आज कुछ खा भी नहीं था। Yes. अरे मेरे मम्मा मजाक कर रहा हूँ। हम लोग शांत थे। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, सर हम सीरियस लोग ले लिया शांत थे। निशु तो सीरियस ही हो जाती है। सर मैं तो बस अपने क्वेश्चन पूछ रही नहीं थी। सर हमने कुछ नहीं बोला था आज। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भैया निशु। सर टाइम भी नहीं सर सेव किया था। Yes, sir. सर अब आप ही बात कर रहे हैं। नहीं सर टाइम तो मैंने सेव करा था, तो पूछने में करा था, वेस्ट टाइम करा था मैंने। चलो बेटा आगे आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग ने ज्यादा टाइम तो वेस्ट कर दिया ना। नहीं चलो बेटा हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आइए टाइम सेव कर रहे हैं, सॉरी थोड़ा वेस्ट कर लेते हैं। 14 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 9, ठीक है, होल अपॉन 4। ये 2016 के सारे मंथ्स के टेम्परेचर्स हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ओनली 2016। बस वो वाले टेम्परेचर्स आप लिखेंगे एंड 4 से डिवाइड करेंगे। वाई 4? बिकॉज 4 मंथ्स का टेम्परेचर एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सम आ गया 44 डिवाइडेड बाय 4, 11 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज 11।
Sir, I'm not able to see your screen. अभी आ जाएगी बेटा, थोड़ा वेट करो, अपना वीडियो ऑफ कर लो आप। Fifth part. In which month is the variation last in two temperatures? Sorry, Sir, that have good network. sorry, Sarah. Sir, now it came. Sir, November. Okay. Say that Um, there are only two schools that have opened their calendar. Sir, they don't have any network issues. चलो कोई बात नहीं बेटा। In which month is the variation in the two temperatures maximum? कौन से months में variation maximum है? Variation का मतलब होता है, variation का वाह वेरी गुड। Variation का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंस सबसे ज्यादा है। डिफरेंस मतलब एक जगह इतना कम है, दूसरी जगह पे इतना ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको कौन से मंथ में दिख रहा है? नवंबर में दिख रहा है। डिफरेंस कितना है नवंबर में दोनों टेम्परेचर्स का? 2015 का 2016 का डिफरेंस कितना दिख रहा है नवंबर मंथ में? 4 इज द डिफरेंस। 18 माइनस 14, 4 आया। 4 18 और 14 में डिफरेंस कितना हुआ? 4 का। 11 और 13 में डिफरेंस कितना हुआ? दिसंबर मंथ में देखिए 11 और 13 का डिफरेंस हुआ 2। जनवरी में डिफरेंस हुआ 3। फरवरी में डिफरेंस हुआ 2। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन से मंथ में है? इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो यही बोलेंगे, the maximum variation is in the month of November. Okay, got it everyone? Yes, sir. कुछ ज्यादा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, इतना डिजर्व नहीं करता है ये क्वेश्चन। कोई बात नहीं, खैर चीज समझ में आनी चाहिए। I hope everyone has understood the whole question. Yes, sir. Yes, sir, nicely. Very good. Hello, let us start the new chapter. सर 3 मिनट में क्या स्टार्ट करोगे आप? नहीं Yes, कर sir. नहीं नहीं बेटा, थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। बहुत टाइम हम लोग सेव कर चुके हैं ऑलरेडी। इतना टाइम सेव करने का मन नहीं हो पा रहा है, और थोड़ा टाइम और वेस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए लेट अस ओपन पेज नंबर 215 215 ओपन कर लो। चैप्टर 18 रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। नाम लिखिए। Sir, can you please रिफ्लेक्शन uh, चैप्टर 18 बोर्ड पे लिखा है मैंने। रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल page सिमेट्री, number? पेज नंबर 214। There is something. ठीक है बेटा, नाम वाम लिख लीजिए चैप्टर का। नाम भी लिख लो, वाम भी लिख लो। नाम वाम So what is VAM? पता नहीं, ऐसे बोलते हैं, नाम वाम लिख लो। तो हो सकता कुछ होता होगा साइड में। तो एक शुद्ध वर्ड और एक अशुद्ध वर्ड। मे बी कमलेंद्र सर बताएंगे इसका मतलब। आपको कमलेंद्र सर पढ़ाते हैं हिंदी? साधना मैम। साधना मैम पढ़ाती हैं। साधना मैम। सर लेकिन कमलेंद्र सर तो संस्कृत पढ़ाते हैं। उसका नाम याद नहीं आ रहा। उनसे सर पता नहीं कुछ पूछना, होते हैं सर किस टाइप के। उनसे पूछना सर बेटा। जैसे आने दे दो सर, टिकी छिकी दे दो सर, लाइक दैट। बेटा बातें बातें मत करो, पढ़ाई वढ़ाई कर ले। चलो सर 1 मिनट में आप क्या स्टार्ट सर क्या ही पढ़ाने वाले हैं आप? सर आप क्या ही पढ़ाओगे अब? मैं सिमेट्री का सर, मीनिंग मैं बता बताऊं दूंगा। ना? मैं 1 मिनट में मैं सिमेट्री का मीनिंग बता दूंगा। सर हमें समझ में नहीं आएगा। सर बताइए, चलिए बताइए आप। मन नहीं है बताने का। इतनी देर से मैं भी यही बोल रही थी आपसे। आप और बताओ कैसे हो तुम लोग? So we are fine and nice So we are fine and you? सर मैं So we are बताऊं, मैं fine. आपसे वो ब्लॉग क्यों पूछ रही थी? सब हाँ ब्लॉग वो हाँ डालो हाँ इसलिए पूछ रही थी सर।
कल हाँ। मैंने उसको पापा को भी अपना खूब परेशान करा, मतलब वो हाँ, लेटे हुए थे क्यों सर से, मैंने उनको भी जल्दी इतना बताओ जल्दी करा, जल्दी जल्दी बताओ क्यों क्यों मीटिंग ये एंड करा होने। क्योंकि स्मृति मैम को बताना, क्योंकि मैं नेपाल सोने में में फोल्डिंग हाउसेस होते हैं, जिन लोगों के पास घर नहीं है उनके लिए ऐसा घर बना सकते हैं ना फोल्डिंग हाउसेस। वाह क्या बात है। एक रूम सर इरिटेट एक करने के